हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हितेश जैन। हम गॉस के नियम के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। चालक गोला या चालक क्या होता है? जिसको दिया गया आवेश उसकी सतह पर एकत्रित हो जाता है, वो चालक पदार्थ होता है। दैट मीन्स उसके अंदर आवेश नहीं होता। वो सारा का सारा आवेश अगर अंदर दे भी दिया जाए तो सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाता है? उसकी सतह पर। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो इसकी प्रीवियस एप्लीकेशन थी समरूप आवेशित गोलीय कोश या खोखला गोला, वो और ये चालक गोला दोनों की कंडीशन सेम चलती हैं, क्योंकि जो उसमें आवेश था वो भी सतह पर होता है। खोखली चीज के अंदर आवेश रह ही नहीं सकता और चालक के अंदर भी आवेश कहाँ होता है? सतह पर। तो तीनों एप्लीकेशंस यहाँ पर सेम चलेंगी। जो हम समरूप आवेशित गोलीय कोश में पढ़ रहे हैं वही चालक गोले में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा देखिएगा इसको, और इनको लर्न करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों एकदम सीक्वेंस, एकदम सेम सीक्वेंस में चलती हैं। तो वापस वही चीज हम करते हैं कि इस आवेशित गोली चालक गोले के कारण से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 स्थानों पर ज्ञात कर सकते हैं। बिंदु जब गोले के बाहर हो, बिंदु जब गोले की सतह पर हो, और बिंदु जब गोले के अंदर हो। तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिंदु को लेते हैं बाहर। ये यहाँ पर मैंने बिंदु कंसीडर कर लिया P, डिस्टेंस है R, आवेश है इसके ऊपर Q। वही चीज वापस कि इस बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस दूरी R को त्रिज्या मानकर हम गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर दी, तो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बन गया। ठीक है, वापस वही चीज यहाँ पर एक हल्के क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे। हल्के क्षेत्रफल क्या है आपका? ds। ds के बाद में बिंदु P पर परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस और ds की डायरेक्शन भी किधर होगी? इस और। यानी E और ds दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका? 0। तो अब सिंपल हम गाउस का नियम लगाते हैं। E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट, देन E ds cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है? q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नाउ E ds cos ऑफ 0। क्यों cos 0? क्योंकि E पैरेलल है ds के, तो थीटा क्या हो गया? 0। तो cos 0 इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। वापस cos 0 की वैल्यू 1। E यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल देंगे q बाय एप्सिलॉन नॉट। ds अल्पांश क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल का जब हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाता है E into 4 pi r स्क्वायर इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा? r कैप। तो दैट मींस मेरे पास में E आउट क्या आया? q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप, या kq बाय r स्क्वायर r कैप। ये मेरा E आउट आ गया। सेम एक्सप्रेशन था जो हमने समरूप आवेशित गोलीय कोश में निकाला था। अब सेकंड बार क्या लेंगे? जब पॉइंट कहाँ स्थित हो? इसकी सतह पर। तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट पॉइंट था आपका जो हमने लिखा था गोले के बाहर r ग्रेटर देन r। अब सेकंड पॉइंट के अंदर क्या था? गोले की सतह पर। यानी ये P पॉइंट उसका कहाँ आ जाएगा? इस जगह पर। ये P पॉइंट हम यहाँ पर ले आए, तो P पॉइंट जब हम यहाँ ले आए तो इसको हटा देते हैं इस जगह से, और गोले की हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा गोले की सतह पर। गोले की सतह पर वापस क्या होगा? r इक्वल्स टू r सेम हो जाएगा गोले की सतह पर, r इक्वल्स r। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में r बराबर r रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में r इक्वल्स r पुट कर देते हैं हम। तो आपका ये हो जाएगा E सरफेस इक्वल्स टू kq बाय r स्क्वायर r कैप। ये आपका E सरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। वापस बात करते हैं हम गोले के अंदर। तो गोले के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो वापस वही कॉन्सेप्ट काम करेगा कि गोले के अंदर आवेश शून्य है। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर दिया गया आवेश उसकी सतह पर चला जाता है, इसलिए गोले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होगा। तो अगर ये बिंदु P उठकर यहाँ आ जाता है इस जगह पर, और यहाँ से मैं इसको ऐसे परिबद्ध कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आवेश का मान शून्य है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EV क्या होगी? 0। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं
E inside equals to 0। क्यों? क्योंकि परिपथ आवेश का मान क्या है यहाँ पर 0। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन तीनों कंडीशंस में, वही आउट सरफेस और इनसाइड, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ यहाँ पर वही सेम ग्राफ आता है जो हमने समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण से बनाया था। तो यहाँ पर वही हम ग्राफ प्लॉट करते हैं E और R में। तो ये हो गया R, ये हो गया आपका E, देन ये ओरिजिन से कहाँ चलोगे? इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। सरफेस पर सारा चार्ज है, सारा चार्ज कहाँ पर है? सरफेस पर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं पर मिलेगी। इसके बाद आउटसाइड पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दिस वन, और यहाँ E inside equals to 0 है। तो यानी चालक गोले के कारण से भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या रहेगी? सेम, जो कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण। ओके बेटा, थैंक यू।